सो हेलो बच्चा लोग, अगेन आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपका कवर कर लिया था केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन। सो अमाइन का जिसने केमिकल प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज वो लेक्चर जाके जरूर देखें। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कवर कर लिया था कि आपका जो अमाइन है उसका बेसिक स्ट्रेंथ कैसे हम चेक करते हैं, एक्वस फेस में या फिर आपका गैसियस फेस में। करेक्ट है कि नहीं है? सो हमने ये पढ़ा था कि एक्वस फेस में अगर हम बात करते हैं, यानी कि अगर हम सॉल्वेशन की बात करते हैं, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, यहाँ पर आपका जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ही ज्यादा वो स्टेबल अमाइन होगा। और जिसमें कि सबसे ज्यादा प्राइमरी का था, फिर सेकेंडरी और सबसे कम टर्शरी था। ठीक है, तो सॉल्वेशन में जो आपका ऑर्डर निकल के आता है बेसिक स्ट्रेंथ का, वो प्राइमरी का सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है, बेसिक कैरेक्टर शो करता है। टर्शरी अमाइन सबसे वीक बेसिक कैरेक्टर में आता है, वीक बेसिक इन नेचर में आता है। करेक्ट बात समझ में आती है? ठीक है। सो आज हम जो कवर कर रहे हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन। सो केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो भाई, केमिकल रिएक्शन ऑफ किसका? अमाइन का। करेक्ट है। सो केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन में सबसे पहले हम जो केमिकल रिएक्शन को समझते हैं वो आपकी होती है कौन सी? अल्काइलेशन। कौन सी है? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन जिसे हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं अमोनोलिसिस। किसके नाम से जानते हैं? अमोनोलिसिस के नाम से जानते हैं। करेक्ट है। इसमें हमने ऑलरेडी इसको प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में समझ लिया है। ठीक है, यहां पर हमें समझने को की नीड ही नहीं है। अगर आपको अमोनोलिसिस या फिर अल्काइलेशन समझना है तो आप ये समझ सकते हो कि अमोनोलिसिस या फिर अल्काइलेशन अगर आपको करनी है तो आप प्राइमरी अमाइन से जब मतलब आपका सबसे पहले RX आएगा, NH3 उसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सबसे पहले प्राइमरी अमाइन मिलेगा। फिर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, फिर टर्शरी एंड देन क्वार्टरनरी सॉल्ट आपका अमोनिया का मिलेगा। करेक्ट है कि नहीं है? सो ये हमारी अमोनोलिसिस या फिर जिसको आप अल्काइलेशन भी कह सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज की, जो आपका अमोनोलिसिस होता है उसमें प्राइमरी अमाइन जो होता है सबसे ज्यादा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट यानी कि स्टेबल माना जाता है। तो हमें जो सेकंड रिएक्शन आपकी स्टार्ट करनी है वो सेकंड रिएक्शन कौन सी है? वो सेकंड रिएक्शन है आपकी असाइलेशन। कौन सी है? असाइलेशन। सो असाइलेशन में हमें क्या समझना है बच्चा लोग? असाइलेशन में हमें ये देखना है कि असाइलेशन में होता क्या है। असाइलेशन में हम क्या करते हैं? एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ क्या होगा? एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स। अब तुम बोलोगे भैया ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बेटा डेरिवेटिव्स क्या होते हैं आपके? पहला RC डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या लगा दो? Cl। करेक्ट है। इसी तरह RC डबल बॉन्ड O, ये तो असाइल हैलाइड हो गया आपका। OR क्या हो जाएगा आपका? एस्टर। और क्या हो जाएगा आपका? RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा आपका? R एसिड एनहाइड्राइड हो गया, और खुद अपने आप में कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया। RC डबल बॉन्ड OH। करेक्ट है। ये सारे आपके असाइलेशन के अंदर इंक्लूड होने वाले क्या हैं? आपके पार्टिसिपेंट हैं। जो असाइलेशन में असाइल हैलाइड हो गया, ये आपका क्या हो गया? एस्टर हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एंड दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, असाइलेशन अगर आप जब कराओगे तो आप किसकी प्रेजेंस में कराओगे? ठीक है, इट अकर्स in the presence of बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम? बेसिक मीडियम प्लस पायरिडिन। किसकी प्रेजेंस में? पायरिडिन। पायरिडिन का काम क्या कहां पर आता है? पायरिडिन का काम आता है इन एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड में काम आएगा। कैसे काम आएगा पायरिडिन का एसाइड में? अभी हम इसकी आगे बात करते हैं। देखो, असाइलेशन अगर आपको करनी है किसके साथ?
अमाइन के साथ करनी है, तो होगा क्या, चेक करना जरा। देखो अगर मेरे पास RNH2 है और आप ये जानते हो कि नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लॉन पेयर होगा, और हम इसको किसके साथ कर रहे हैं, असाइल लाइट, इनकी किसी के साथ भी कर लो, तो होगा क्या, आपके पास क्या आएगा, R C डबल बॉन्ड O, और हम ले लेते हैं आपका असाइलाइड Cl, और इसको हम असाइलेशन कहेंगे क्योंकि यहां पर आपका एसिड हैलाइड हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, करेक्ट है। तो होगा क्या, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, करेक्ट है। अगर मैं इस H2 को ऐसे ना लिखूं और इस H2 को मैं ऐसे लिख दूं, इस H2 को मैं ऐसे लिख दूं, वेट फॉर अ फ्यू मिनट, ऐसे, करेक्ट है, तो आपका ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब होगा क्या, देखो यहां से नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, करेक्ट है, तो H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक, और नाइट्रोजन जैसे ही इसको लॉन पेयर देगा तो यहां से Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलकर क्या कर देंगे, माइनस का HCl यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और आपका क्या कंपाउंड बन जाएगा, अमाइड, क्या बन जाएगा, अमाइड, यानी कि आपका आ जाएगा R, ये तो क्या हो गया आपका NH, और ये जो बचा हुआ पीछे का पार्ट है वो क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया आपका R, जिसको हम क्या कहेंगे, आपका अमाइड। अब इस अमाइड का नाम नॉर्मली हम कैसे रखते हैं, अल्काइल अल्केन अमाइड, क्या नाम रखते हैं, अल्काइल एन अल्काइल अल्केन अमाइड, अल्केन अमाइड, करेक्ट है। सो यहां पर आपका कुछ इस तरीके से होगा। बट अब बात करते हैं किस चीज की, शॉर्ट्री की, तो शॉर्ट्री का बहुत सिंपल है भाई, ज्यादा लोचा लफड़ा नहीं है शॉर्ट्री का। देखो अगर मेरे पास क्या है, RNH2 है, अब भैया इसमें आपने असाइलाइड लिया, इसमें एस्टर लेके दिखा दो, चलो एस्टर ले लेते हैं। देखो एस्टर का मैं OR पार्ट इस तरह देता हूं, ऐसे ले देता हूं OR को, करेक्ट है, और ऐसे ले देते हैं C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हें समझाने के लिए है बेटा, और कुछ नहीं है। तो यहां पर देखो क्या होगा, ये NH का क्या हो जाएगा, RO, ये क्या है आपका शॉर्टकट है, क्या है, शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट में होगा क्या, ROH आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जो बाकी बचा कुचा है वो क्या हो जाएगा आपका, चिपक जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका RNH और C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या लग गया आपका R, ये भी क्या आपका अमाइड हो गया। अच्छा देखो भैया इसके आगे अगर आप फर्दर जाओगे तो फर्दर आगे इसका क्या होगा, देखो यहां पर हमने बात करी थी किसकी, पायरिडिन की, तो पता पायरिडिन क्या करता है, पायरिडिन आप जानते हो, पायरिडिन ये होता है, पायरिडिन आपका क्या होता है, पायरिडिन ये होता है, ये दिस इज योर पायरिडिन। तो पायरिडिन अगर ये होता है तो देखो हो क्या रहा है, यहां पर आपका HCl रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है, रिमूव, HCl रिमूव हो रहा है, और यू नो वेरी वेल अबाउट इट, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये HCl को क्या कर देता है, पायरिडिन उठा लेता है अपने लॉन पेयर देके। तो एक तरीके से पायरिडिन क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, किसको प्रिवेंट कर रहा है, कि रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रिएक्शन को आपका आगे की डायरेक्शन में, क्योंकि क्या होगा अगर HCl है और यहां पर आपका प्रोडक्ट में आपको HCl बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपस में रिएक्ट करके दोबारा से पीछे चले जाएंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए। तो इस वजह से क्या होगा, ये यहां पर आपका HCl को क्या कर देगा, रिमूव कर देता है, पायरिडिन क्या करता है, HCl को रिमूव कर देता है। इसका फंक्शन पेपर में पूछा जाएगा जरूर आपसे, करेक्ट है कि नहीं है, हाँ। चलें आगे बढ़े, तो देखो भाई, तो यहां तक का तो फंडा आपके साथ क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलो तो इसके ऊपर जरा कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं फटाफट से, आ जाइए। चलो भाई देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया आपका C2H5NH2, इसका एक H मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये लॉन पेयर वाला सीन हो गया। और मैंने इसके साथ क्या ले लिया आपका, जो आपका
जिसका मन करे वो ले लो, एसिड एनहाइड्राइड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया R। भाई करना कुछ भी नहीं है, ये हाइड्रोजन को क्या करो, इस ऑक्सीजन को चिपका दो, बाकी ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, चाहे यहां से तोड़ो चाहे यहां से तोड़ो, बात तो एक ही होनी है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, आपका प्रोडक्ट बन के आएगा C2H5NH, और ये क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में क्या रिलीज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड R C डबल बॉन्ड O OH। करेक्ट है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखो यहां पर क्या है C2H5 और यहां पर क्या है आपका 2 कार्बन, तो इसका नाम नॉर्मल भी आप यहां पर रख सकते हो, N इथाइल इथेन अमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, N इथाइल इथेन अमाइड। सिंपल नामकरण। करेक्ट है कि नहीं है, बनना आपका क्या है, अमाइड ही बनना है। चलो इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। असाइलेशन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम असाइलेशन करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा रिएक्शन विद किसके साथ होगा, कार्बाइल अमाइन। कौन सी रिएक्शन होगी, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। चलो भाई, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होती है भाई, देखो तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जानते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्या करता है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। हालांकि टर्शरी भी कर सकते हो, प्राइमरी एंड टर्शरी अमाइन ये भी काम कर सकते हो। अब होता क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है, इट गिव्स बाय प्राइमरी अमाइन एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। यानी कि ये टेस्ट कौन देता है आपका, प्राइमरी अमाइन या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ये वाला टेस्ट आपका देगा। कौन सा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन यानी कि आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। अगर आप चाहो तो आप टर्शरी अमाइन भी कर सकते हो, बट टर्शरी अमाइन आपसे पूछेगा ही नहीं, तो आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी पूछता है नॉर्मली अगर पूछा जाएगा तो आइसोसाइनाइड टेस्ट आपका ये होता है। तो भैया इसमें हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, CHCl3 प्लस 3 मोल किसके, KOH के, 3 मोल ऑफ किसके, KOH के, या फिर आपका मन कर रहा है तो आप NaOH भी ले सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं किस चीज की, रिएक्शन आपके पास कोई अमाइन होगा RNH2, जैसे कि प्राइमरी अमाइन, क्योंकि सेकेंडरी तो नहीं देगा, प्राइमरी अमाइन मान के चलो। तो प्राइमरी अमाइन अगर जब इस टेस्ट को देगा, CHCl3 प्लस KOH की प्रेजेंस में, साथ में आप हीट कराओगे, CHCl3 प्लस KOH की प्रेजेंस में, कितने KOH, 3 KOH की प्रेजेंस में, तो होगा क्या आपका, शॉर्टकट सीधा NH2 हटाना है, NC लगाना है, और क्या हो जाएगा आपका यहां पर 3KCl बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा 3H2O बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन यानी कि आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये आपका क्या है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, दिस इज योर एलिफेटिक आइसोसाइनाइड या फिर एरोमेटिक आइसोसाइनाइड, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी स्मेल कैसी होती है, फॉल स्मेल होती है। कैसी होती है, फॉल स्मेल होती है। फॉल स्मेल भी कह सकते हो, एबनॉक्शियस भी स्मेल भी कह सकते हो, बदबूदार होता है हिंदी भाषा में। अब अगर हम बात करते हैं किस चीज की, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के बाद किस चीज की रिएक्शन की बात करेंगे हम, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड।
यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। सो हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को हटाते हैं। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को हटाने के बाद हम क्या बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को हटाने के बाद, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो देखो भाई, अगर हम क्या करते हैं फोर्थ पार्ट में, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, बेटा आप नाइट्रस एसिड का भी टेस्ट दे सकते हो। ये किसके बीच में डिस्टिंग्विश करेगा, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन किसके बीच में डिस्टिंग्विश करता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन के बीच में डिस्टिंग्विश करता है। अगर आप बात करते हो एलिफेटिक की और एरोमेटिक अमाइन की, जिसको आगे मैं फर्दर अभी बताऊंगा आगे चल के, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो नाइट्रस एसिड। भैया नाइट्रस एसिड होता क्या है बेटा, नाइट्रस एसिड HNO2 होता है। HNO2 भैया बनता कैसा है, आपका NaNO2 प्लस HCl, जब आपस में रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बनता है, HNO2 बनता है। हम पहले यहां पर कोई एलिफेटिक अमाइन ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे, एलिफेटिक अमाइन की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे, एलिफेटिक अमाइन की बात कर लेंगे। दूसरे में हम किसकी बात करेंगे, एरोमेटिक अमाइन की। किसकी बात करेंगे, एरोमेटिक अमाइन की। भैया ऐसा क्या है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने वाला, देखो होता क्या है, जब हमारा एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट करेगा तो एलिफेटिक अमाइन हमारा क्या हो गया, RNH2, एरोमेटिक अमाइन हमारा क्या हो गया, ARNH2, एक तरीके से एनिलीन भी कह सकते हो जिसे आप। जब हम इसको HNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, HNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, करेक्ट है, जिसको हम डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं, करेक्ट है। अब अगर हम एक तरीके से इसको H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H2 के साथ रिएक्ट कराने के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, आपका अल्कोहल बन जाएगा और N2 गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और HCl आपका बाहर आ जाएगा, करेक्ट है। क्योंकि H2O से आपको क्या मिलेगा, H2O से आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिलकर HCl बाहर निकाल देगा और N2 को पॉजिटिव पसंद नहीं है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और R पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो OH नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैक कर जाएगा और आपका अल्कोहल बन जाएगा। याद रखना, स्टार्टिंग पॉइंट आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ऑल एलिफेटिक अमाइन, ऑल एलिफेटिक अमाइंस included benzyl amine, included benzyl amine, benzyl amine तो बेटा आप जानते ही होगे कैसा होता है benzyl amine, दे देखो, this is your CH2NH2, included benzyl amine, all aliphatic amines and included बेंजाइल अमाइन आर अनस्टेबल, क्या है आपके, आर अनस्टेबल एट लो टेम्परेचर, कितने पे, लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं, अनस्टेबल। और अनस्टेबिलिटी की वजह से ये H2O के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और अल्कोहल और N2 गैस को क्या कर देते हैं, लिबरेट करते हैं, ब्रिस्क एफिरवेरेंस आपका क्या होता है, रिलीज होता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जब हम आपका इसको HNO2 के साथ, यानी कि HNO2 कहां से बना है तो आपको पता ही चल चुका, नाइट्रस एसिड, रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या बनता है, डाइजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनता है। लेकिन ये कब होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और जितने भी एरोमेटिक
जितने भी एरोमेटिक अमाइन होते हैं, मतलब जितने भी आपके एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट होते हैं, वो सारे के सारे लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, लो टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। और यहां पर वो N2 गैस प्रोड्यूस नहीं करते, N2 गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बात समझ में आती है? करेक्ट है कि नहीं है? हाँ भैया एकदम करेक्ट है। सॉरी। तो यहां तक बात समझ में आती है आपकी? करेक्ट है, एकदम करेक्ट है भैया, एकदम करेक्ट है। सो देखो, यहां तक का तो मुद्दा आपका क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। और यही हमारा क्या है, नाइट्रस एसिड। बट दिमाग में याद रखना, एलिफेटिक अमाइंस जितने भी होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, जैसा कि आपको यहां पर देख चुके हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं, प्रोपेन अमाइन को अगर आप HNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो प्रोपेनॉल बनेगा। प्रोपेन 2 अमाइन को अगर आप रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बनेगा, प्रोपेन 2ऑल बनेगा, नाइट्रस एसिड के साथ। बात समझ में आती है? लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर जब आप वार्म वाटर, यहां पर तो हमने नॉर्मल पानी लिया, H2O लिया, अगर हम यहां पर जब वार्म वाटर लेंगे, वार्म वाटर लेंगे, H2O लेंगे, तभी आपका क्या होगा, एरोमेटिक के पास क्या लगेगा, OH लगेगा। क्या लगेगा, OH, यानी कि तभी आपका फिनॉल बनेगा। करेक्ट है कि नहीं है? यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो अगर मैं इसके आगे चलता हूं तो हमारा नाइट्रस एसिड खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हिंसबर्ग टेस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट की बात करते हैं। तो देखो भाई, हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होगा, नेक्स्ट ही कर लेते हैं जो। देखो ये आपका किसकी प्रेजेंस में होता है, रिएजेंट कौन है यहां पर आपका, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। कौन है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। अब अगर मैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की बात करता हूं तो आपको दिखता कैसा बेटा, वो आपको ऐसा दिखता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये हो गया बेंजीन, ये हो गया आपका सल्फोनिल क्लोराइड। अच्छा भैया, ये हिंसबर्ग टेस्ट किस किस लिए होता है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। वैसे मैं तुम्हें पहले से ही एक बॉक्स में बंद करके दे देता हूं, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आपको दिमाग में क्या याद रखना है। प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन क्या होते हैं आपके, सॉल्यूबल इन एल्कली, सॉल्यूबल इन एल्कली, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन आपके इनसॉल्यूबल होते हैं, किसमें, एल्कली में, हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर। और टर्शरी अमाइन, अगर हम किसकी बात करें, टर्शरी अमाइन की बात करते हैं, तो ये रिएक्शन ही नहीं देते। तो आप क्या लिख दोगे, नो रिएक्शन। क्या लिख दोगे, नो रिएक्शन। ये रिएक्शन ही नहीं देते हैं क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन के एटम पर हाइड्रोजन होता ही नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं भैया होता कैसे है, तो देखो मेरे पास यहां पर क्या है, आर, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये लॉन पेयर। करेक्ट है। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक अगर मैं तुम्हें सिंपल सी कहानी समझाऊं तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, R NH S डबल बॉन्ड O, ये
सल्फोअमाइड मिल जाएगा आपको। अब यहां पर जब हम इस, क्योंकि हमने लिया कौन सा था, प्राइमरी अमाइन, कौन सा अमाइन लिया था, प्राइमरी अमाइन लिया था। जब हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो आप ये जानते हो कि OH नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव होगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव होगा, H पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। और ऑब्वियसली बात है, देखो ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एसिड की तरह। कैसा बिहेव करेगा, एसिड की तरह। और ये तो क्या है आपका बेस, और आप ये बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो पानी बाहर निकल जाएगा और एक सॉल्ट मिल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूबल हो जाएगा। इसी जगह अगर हम सेकेंडरी लेते, मान के चलो मेरे पास क्या है, सेकेंडरी अमाइन, यानी कि R और ये हो गया आपका H। आपने यहां पर Cl लिया, S डबल बॉन्ड O लिया, S डबल बॉन्ड O लिया, और ये बेंजीन की रिंग के साथ आपने काम किया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो फिर से क्या होगा, HCl हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो होगा क्या आपका N, ये आपके पास R हो गया, ये आपके पास R हो गया, ये आपके पास S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और ये PH यानी कि बेंजीन की रिंग। अब मुझे बात बताइए, क्या इस नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। तो अगर मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये क्या होगा, इनसॉल्यूबल, सॉल्ट ही नहीं बनाएगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा, इनसॉल्यूबल हो जाएगा। बट लेकिन अगर मैं बात करता हूं टर्शियरी अमाइन की, जैसे कि R N R R, तो ये तो स्टार्ट ही नहीं करेगा भैया, बोलेगा हो गया, हमसे हम तो नहीं दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। नो रिएक्शन, क्या लिखोगे, नो रिएक्शन, दिस विल बी योर हिंसबर्ग टेस्ट। क्योंकि टर्शरी अमाइन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, उसका एसिडिक नेचर को शो करने के लिए। अगर वो एसिडिक नेचर शो करेगा तभी तो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, जो कि यहां पर पॉसिबल है ही नहीं। सो इसमें अब एक और पार्ट बचा है केमिकल रिएक्शन का, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। करेक्ट है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी एंड टाटा।